नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जचरबिट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड में फिलहाल नहीं लगेगा बाजार समिति शुल्क, राजस्व संग्रह के नए स्रोतों पर होगा विचार। जमशेदपुर के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर उपाध्यक्ष ट्रेड विजय आनंद मुनका के नेतृत्व में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से उनके रांची स्थित कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार समिति जमशेदपुर में व्याप्त दुर्दशा पर चर्चा की, बाजार समिति के जीर्णोद्धार की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार समिति शुल्क पुनः लागू किए जाने की चर्चा के विषय पर मंत्री को बताया कि बाजार समिति शुल्क लगाने के बजाय राजस्व संग्रह के अन्य स्रोतों पर विचार किया जाए, जिस पर मंत्री ने सभी बातों को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सुना एवं बताया कि बाजार समिति शुल्क लगाने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बाजार समिति के विकास के कार्य के लिए राजस्व की आवश्यकता है। हम अन्य माध्यमों से राजस्व संग्रह पर विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पर मोदी सरकार की मुहर। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को दे आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब अकादमिक सत्र 2021-22 से ही एमबीबीएस, एमडीएस, एमएस, डिप्लोमा, एमडीएस कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटे के तहत यह आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में करीब 15% यूजी, 50% पीजी मेडिकल सीटें राज्य सरकार द्वारा ऑल इंडिया कोटे के तहत मैनेज की जाती है। इसमें से एससी व एसटी के लिए तो सीटें आरक्षित है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं। ओबीसी वर्ग के मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा लंबे समय से इस मसले को सुलझाने की मांग की जा रही थी। अगली खबर, कोरोना अपडेट को लेकर राज्य में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण में वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार को जहां मात्र 27 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं गुरुवार को इससे दुगने से अधिक 56 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें बोकारो से 9, देवघर से 2, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 19, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 11, साहेबगंज से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 34 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 4, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 2, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1, गुमला से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 6, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 237 रह गई है, जिनमें बोकारो में 21, चतरा में 1, देवघर में 8, धनबाद में 23, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 6, गुमला में 5, हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 7, खूंटी में 5, कोडरमा में 26, लातेहार में 10, लोहरदगा में 2, पलामू में 5, रामगढ़ में 11, रांची में 41, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 22 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 नए सक्रिय मामले रह गए हैं। दोस्तों, आगे अभी और भी झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगली खबर, मौसम विभाग से। मौसम केंद्र ने जारी किया रेड अलर्ट। मौसम केंद्र ने शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसका असर झारखंड के विभिन्न जिलों में पड़ेगा। इसे लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अगले 3 दिनों तक के जिलों में भारी बारिश होने की जानकारी दी है। 30 जुलाई में उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं 31 जुलाई को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भागों में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले खुलेंगे स्कूल, जारी रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन, सत्र के अंत में होगी परीक्षा। दादे की कोरोना महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक विकल्प के तौर पर सामने आया है। अब स्थिति सामान्य होने तथा स्कूलों के खुल जाने के बाद भी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने
इसे ऑफलाइन एजुकेशन मोड के पूरक के तौर पर जारी रखने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार के प्रश्न के जवाब में इस बाबत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सीबीएसई ने अप्रैल 2020 से अपने स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी है। अगली बड़ी खबर, घर बैठे मिलेगा देवघर का पेड़ा, पोस्टमैन घर घर पहुंचाएगा बाबा का प्रसाद। खबर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी देवघर में सावन का मेला नहीं लग रहा है। देवघर में बाबा के प्रसाद के रूप में बिकने वाले पेड़े का स्वाद लोगों को बहुत याद आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप भी अपने पास के प्रधान डाकघर पहुंचकर बाबा का प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल घर घर चिट्ठी पहुंचाने वाले पोस्टमैन अब लोगों तक बाबा का प्रसाद भी पहुंचाएगा। ये व्यवस्था डाक विभाग ने की है। डाक विभाग से पेड़ा ऑर्डर करने पर आपको पेड़ा के साथ बाबा के प्रसाद का पूरा किट दिया जाएगा। भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है, इसलिए प्रसाद के पैकेट में बाबा का बेलपत्र भी मौजूद रहेगा। प्रसाद में पेड़ा, इलायची दाना, सिंदूर, भभूत के साथ बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग की तस्वीर भी भेजी जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार युवा विरोधी, युवाओं को ठगा। खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ सिंह की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा के सिमरा मंडल कार्य समिति की बैठक सिमरा बाजार हाट में की गई। इस दौरान बैठक में मंडल प्रभारी सचिन सुल्तानिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि हेमंत सरकार युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार ने युवा एवं आदिवासियों को ठगने का काम किया है। अब इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जब से झारखंड में यह सरकार बनी है, इस सरकार ने एक भी विकास का कार्य नहीं किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में इस सरकार का ध्यान है। झारखंड के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूत करते हुए 2024 में भाजपा का विधायक मधुपुर विधानसभा में देने का संकल्प लिया। अगली बड़ी खबर, मुसलमानों की बेहतरी के लिए बनी सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से रोकने की गुहार लगाई गई है। देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के हालातों को जानने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। साल 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अब सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों ने एक याचिका दायर इस रिपोर्ट के सिफारिशों को लागू होने से रोकने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के 5 लोगों द्वारा याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय से समिति के गठन के लिए जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह मंत्रिमंडल के किसी निर्णय के बाद जारी की जा रही है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह यह स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति जानने के लिए खुद अपनी तरफ से ही निर्देश जारी किया है। जबकि अनुच्छेद 14 और 15 में कहा गया है कि किसी धार्मिक समुदाय के साथ अलग से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, रांची में चलेगी मोनोरेल। जानिए रांची सांसद संजय सेठ ने पीएम मोदी से मिलकर क्या कहा। रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रांची के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए एक आग्रह पत्र भी सौंपा। अनुरोध किया कि रांची के विकास को और गति प्रदान करने के लिए जन सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से रांची में एम्स खोलने और मोनोरेल परियोजना की मांग की। एचईसी की समस्याओं से भी पीएम को अवगत कराया। इस मौके पर संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को गत वित्तीय वर्ष उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति 2020-21 की भी प्रति सौंपी गई। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह से 6000 घूस लेते राजस्व कर्मी गिरफ्तार, एसीबी ने किया गिरफ्तारी। खबर के मुताबिक एसीबी की टीम ने गुरुवार की देर शाम सीहोडी इलाके से गांडे के हल्के राजस्व 7 के कर्मचारी जितेंद्र राम को 6000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले गई है। जानकारी के अनुसार धनबाद एसीबी की डीएसपी के नेतृत्व में एसीबी के अधिकारी और जवान सीहोडी आए थे। आरोपी राजस्व कर्मी के खिलाफ गांडे के प्रकाश मंडल ने शिकायत की थी। इसके शिकायत के आधार पर धनबाद एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रकाश मंडल का आरोप है कि जमीन के 18 प्लॉट के दाखिल खारिज के नाम पर 54,000 की मांग की गई थी। हर प्लॉट के हिसाब से 6000 की मांग की गई थी, जिसके बाद एसीबी को मामले की जानकारी दी गई। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां टाटी जरिया के मुरुमातू गांव में 1 दर्जन से ज्यादा जंगली हाथी घुस आए हैं, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार हाथियों ने बीजेपी नेता बटेश्वर मेहता के घर को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही गांव के कई घर हाथियों के निशाने पर रहे।
जानकारी के अनुसार फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। गांव में अचानक जंगली हाथियों के घुसने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी हजारीबाग उपायुक्त को दे दी गई है। आपको बता दें कि जिले के कई क्षेत्रों से लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। अगली खबर पलामू से, जहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सीएस ने किया कोविड वार्ड का निरीक्षण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कुमार ने गुरुवार को मेदिनीनगर के MMCH में बन रहे चाइल्ड कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने पाया कि रंग रोगन का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने काम करा रहे संवेदक को बच्चों के हिसाब से ही वार्ड में कार्टून इत्यादि बनाने का निर्देश दिया। वहीं निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन ने पाया कि चाइल्ड वार्ड में 30 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार होने को है। इन सभी बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। चाइल्ड वार्ड में एसी एवं पर्दा लगाने का भी कार्य जारी है। एसी लगने के पश्चात ये वार्ड पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा। अगली खबर, भैरव सिंह के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की शिकायत। खबर के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के स्वागत में लगाए गए पोस्टरों को लेकर उठा विवाद अब थाना पहुंच गया है। अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत की गई है, जिसमें भैरव सिंह पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सीएम के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को गुरुवार को जमानत पर रिहा किया गया है। उसके स्वागत के लिए शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें भैरव के हाथ में सड़ना झंडा दिखाया गया था। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। लिखित शिकायत में कहा गया है कि सीएम के काफिले पर हमले करने के आरोपी पर राजद्रोह का मामला बनता है। ऐसे आदमी हाथ में सड़ना धर्म का झंडा लिए पोस्टर में दिख रहा है। इससे सड़ना धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि सड़ना धर्म के लोगों के विरोध को देखते हुए शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर इग्नू से है, जहां इग्नू ने जून TEE परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून टर्म एंड परीक्षा TEE के लिए एडमिट कार्ड 2021 आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाले थे, वे अब हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।